एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज आपके पार्टनर किससे और क्या बात कर रहे थे शाम को, वो हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। एंड इसी टॉपिक पे हम करने वाले हैं रीडिंग, ठीक है। सो आपके पार्टनर की भी बातें जानेंगे और उस तरफ की भी बातें जानेंगे, यानी दोनों तरफ की ही बातें हम लोग जानने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। मैं कहूँ कि पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को सोचना, ठीक है, ताकि जो रीडिंग है आप सबके साथ रेजोनेट करे और आप सबको पता चल सके कि यस आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। चलिए कार्ड्स मैं निकालती हूँ, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। Ace of Wands, okay, Five of Swords, यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी, Seven of Wands, Seven of Pentacles, Page of Wands, Ten of Cups, Seven of Swords, King of Cups, Queen of Pentacles, King of Pentacles। ओहो, यह है मेरे पास स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी स्टक एनर्जी में है, काफ़ी स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे जहाँ तक दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, फुल पैशन है आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी में है। चलो बात करते हैं आपके पार्टनर के साइन की। तो साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर जो हैं ये सब वॉन्ट्स में हैं, यानी कि आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं फुल पैशनेट होकर बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि यार जिसके ऊपर भरोसा किया ना उसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। जिसके ऊपर भी भरोसा किया, आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया हो और वो मेरे भरोसे को तोड़ा ना हो। ऐसा मेरे साथ होता रहा है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप में, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा वीक फील किया है। ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा ही परेशान हूँ। अंदर ही अंदर क्या कहूँ मैं, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं सोच नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ, क्या कुछ करूँ, क्या कुछ ना करूँ। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा।
मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो इसी तरीके से काम ही कर रहा है। कहीं न कहीं मैंने अपने आप के इमोशंस, अपने आप की फीलिंग्स के साथ ना बहुत ज़्यादा मैंने मैनेज किया है। बहुत कुछ मैंने सुना, बहुत कुछ समझा, मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया, बहुत सारी बातें सुनी हैं, रियलाइज़ करी हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के ना मैंने बर्दाश्त किया है। सो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार फैमिली किसी की ऐसी हो सकती है क्या? फैमिली में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्या? फैमिली में बहुत कुछ होता है, फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली सपोर्टिव होती है ना तो लगता है कि यार ठीक है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फैमिली ही जब आपको प्रॉब्लम देने लगे ना तो उस रिश्ते में रहने का मन नहीं करता है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे कुछ और, बट रहने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक हूँ अंदर ही अंदर। बहुत स्टक सी फीलिंग्स है मेरी, बहुत स्टक से इमोशंस है मेरे। मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या चलता है, क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपनी आप की फीलिंग्स को मैनेज कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मन बेचैन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मन को बेचैनी बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करूँ, मन शांत नहीं है। ओके, सो काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार फैमिली ही टॉक्सिक है, फैमिली ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। फैमिली की तरफ से बहुत कुछ है ऐसा जो कि शायद मैं बता नहीं सकता, शायद मैं बता नहीं पाऊँगा, शायद मेरी बातें तुम्हें समझ में आए ना आए, बट मैं जिस तरीके की फीलिंग्स, मैं जिस तरीके के इमोशंस के साथ गुजर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला इशू मैं कहूँगा। यार मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बेकार समय है, सबसे बेकार टाइम है जब मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया है अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा कुछ मैंने ना अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के ऊपर मैंने डिपेंड अपने आप को रखा था। फैमिली का हर डिसीज़न मानना, फैमिली को लेकर के हर बातें करना। यार फैमिली ही मेरे अगेंस्ट हो गई, मेरे प्यार के अगेंस्ट हो गई। क्या ही कहूँ, सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब कुछ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई मुझे ना अपने तरीके से कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ना जिससे 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 मैं कुछ करूँ, जिससे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, जिससे मेरी ज़िंदगी कुछ पॉजिटिव वे में जो है ना रहे, पॉजिटिव तरीके से करे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। सो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मन को मार के बैठा हूँ, मन को मार के बैठा हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, झूठी बातें कर रहा हूँ, झूठी तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ। यार समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी लाइफ में ये क्या होगा, मेरी लाइफ में ये कैसे होगा। मैं कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में अपने आप को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से अपने आप को मतलब तन्हा पा रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा तन्हा पा रहा हूँ कि ये तन्हाई मेरे लिए ज़हर बन चुकी है, समझो तो। ये तन्हाई मेरे लिए बहुत बड़ा ज़हर बन चुका है। यार मैंने अपने रिश्ते में कभी भी वो नहीं देखा जो शायद मैं देखना चाह रहा था।
मैंने उसे प्यार किया, उसने भी मुझसे प्यार किया। प्यार हम दोनों ने ही किया एक दूसरे से, नो डाउट हम दोनों ने ही एक दूसरे को इतना दिल से चाहा, इतना दिल से माना एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं यार, है ना, ये प्यार मोहब्बत बस ऐसे ही है, ये प्यार मोहब्बत बस इतना दिन तक ही था, इतना दिन तक ही है। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से इतना बेचैन सा हो गया हूँ, अंदर से इतना बेताब सा हो गया हूँ कि लगता है कि यार ये बेचैनी, ये बेताबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को अकेलापन में फ़ील करता हूँ, अपने आप को मैं खालीपन में फ़ील करता हूँ कि समझ नहीं आता कि करूँ कि नहीं करूँ, बातें करूँ भी कि नहीं करूँ। रिलेशनशिप ऐसे हो चुका है ना कि लगता है कि यार सब बेकार है, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बातों को भुलाने की कोशिश करता हूँ, उसकी बातों को, अपनी बातों को, लेकिन कहाँ यार, भुला कहाँ पाता हूँ, भुला कहाँ पाती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो माइंड में रह ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, माइंड में क्लैरिटी आती ही नहीं है। माइंड को एकदम से लगता है कि यार कैसे क्या करूँ, रिश्ते हैं ही ऐसे, रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स हैं ही ऐसी, रिश्ते में ये घबराहट है ही ऐसी। यार रिश्ते में ये सब कुछ होना, ये सारी चीज़ें होना या ये सारी चीज़ें करना, कहाँ से क्या होता है यार, कहाँ से कुछ होता है, ठीक है। मेरे मन को मैंने बहुत समझाया, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाया कि वो ना करे, वो ये सारी चीज़ें ना सोचे, ये सारी बातें ना सोचे। लेकिन होता है क्या ऐसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, नहीं हो पाता है। मैंने उसके साथ अपने इतनी इमोशनल चीज़ें जोड़ी है ना कि अब लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया है। यार हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ करवाई गई हैं, जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े करवाए गए हैं। तुम जानते हो कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं हम दोनों के बीच में। यार बातें ऐसी रही हैं ना, बातें ऐसी रही हैं कि जो तुम भूल नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करी गई हैं ना कि लगता है लाइफ में ना सबसे बड़ा गुनाह किया है ना तो ये गुनाह किया है कि उसके साथ मैंने ये सब कुछ किया, उसके साथ ये रिश्ते मैंने रखे, ये सारी चीज़ें मैंने करा। यार बहुत कुछ फ़ील होता है मुझे, बहुत सारी बातों को लेकर के मैंने फ़ील किया है, अपने आप को लेकर के मैंने फ़ील किया है, अपनी फीलिंग्स को लेकर मैंने फ़ील किया है। मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, अजीब अजीब से इमोशंस आते हैं। लगता है कि यार उससे बातें करना मतलब दिल को खुश करने वाली बात है, ठीक है। मैं उसके साथ नहीं रहा रिलेशनशिप में, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, उसके साथ जाना नहीं चाहता, उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना नहीं चाहता, उसके साथ अपने रिश्ते को मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने खुद से, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा खुद को मैंने तड़पाया है, बहुत। कहीं ना कहीं मैं स्टक सा हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जो है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा सोच सोच के ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अब मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठता। शायद इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और होती आई हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा, जस्ट अ मिनट गाइस, लाइट कट गया है, जस्ट अ मिनट। ओके सो
ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जगह कॉम्प्रोमाइज़ करके देखा है, जाना है, समझने की कोशिश करी है, जानने की कोशिश करी है। लाइफ मेरी ऐसी नहीं रही है, नॉर्मल तो मैंने अपने आप को देखा ही नहीं यार। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मेरा करना ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बहुत कुछ हो गया है मुझे अब, बहुत सारी बातों को लेकर के अब मुझे तकलीफ़ होती है, अब मुझे पेन होता है कि यार मैंने ये सब कुछ कर लिया है, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब मुझे लगता है कि यार मैंने अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ ना बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैनेज करी हैं। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा स्टक रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहा हूँ, लेकिन ये बेचैनी, ये बेताबी ना मुझे अब मार ही डालेगी, ऐसा लगता है मुझे। ये बेचैनी, ये बेताबी अब मुझे मार ही डालेगी। मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं मैंने करने की बहुत कोशिश करी, है ना? सपोर्ट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार सिर्फ मैंने कोशिश करी, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद उसे अब मेरा साथ पसंद नहीं है, उसे अब मेरा साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे अब मेरा जो प्यार है ना, उसे जो अब मेरी फीलिंग्स है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों, वो मुझे पता नहीं क्यों अब लगता है कि नहीं यार, अब लगता है कि जैसे कि नहीं यार, अब मुझे जो है ना अ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अंदर से ना इंसान हिल सा जाता है, ठीक है? अंदर से इंसान हिल सा जाता है। अ, मुझे अब जो है ना उसके लिए इतना पैशन है, इतनी ज़्यादा मतलब उसकी तरफ इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें मुझे पसंद है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी नहीं कर सकता तो आगे तो करूँगा ही करूँगा। आगे जो भी करना है मुझे, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। कहीं न कहीं मैंने अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके देखा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं मैंने अपने आप के साथ, ठीक है? अब जो है ना मुझसे लगता है कि अब नहीं होगा, अब लगता है कि भाई मुझे आगे जाना होगा, अब मुझे आगे करना होगा, अब मुझे जो भी है वो बातें करनी ही करनी होगी, ठीक है? मुझे लगता है कि यार मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मूव होने का, ठीक है? बताओ यार तुम। चलिए देख लेते हैं कि अब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। चलिए जान लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, एट ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे जो साइन है, साइन क्या, साइन तो बता दिया है मैंने अब बातें करते हैं डायरेक्ट रीडिंग की। तो यहाँ पे जो कार्ड है उसके अनुसार से ये जो पर्सन है वो क्या कह रहे हैं, वो पर्सन कह रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ तुमसे हंसी भी आती है।
तुम स्ट्रिक्ट डिसीज़न क्यों नहीं लेते? चाहे तुम्हारी फैमिली है, चाहे कोई है, भाई तुम्हें स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाहिए। तुम्हें इस लेवल पे बातें करनी चाहिए ना कि भाई तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे जो रिश्ते हैं, सबसे पहले उसको लेकर तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर के इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहो कि तुम्हें कोई कह ना पाए, तुम्हारे रिश्ते को कोई कह ना पाए, तुम्हारी बातों को कोई इग्नोर ना कर पाए, ठीक है? अब तुम फैमिली की वजह से ये सारी चीज़ें कह रहे हो, ये सारी बातें कह रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ मुझे लग रही हैं, क्योंकि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है कि ये सब कुछ जो है ना एक तरीके से बेकार हो जाए, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार ये सब कुछ कहना, ये सारी चीज़ें करना, वो फालतू की चीज़ें हैं, बेकार हैं, ठीक है? तुम्हें अगर अपने रिश्ते को सही करना है, अपने बातों को सही करना है, अपने रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना है, तो एक बार सोचो, ठीक है? एक बार सोचो, एक बार समझो, उसके बाद तुम डिसीज़न लेना कि तुमने क्या किया है। देखो भाई, तुम सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से अगर इस रिश्ते को कहीं ना कहीं तुम छोड़ रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है? क्योंकि उस समय तुम्हें फैमिली, या उस समय तुम्हें फैमिली का कंडीशन नहीं पता था क्या? जब तुम साथ में आए थे, जब तुमने इतनी ज़्यादा गहरी बातें करी थी, इतना कुछ किया था, इतना ज़्यादा कुछ तुम्हें लगता था कि भाई तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, तुम ऐसे कर लोगे, तुम वैसे कर लोगे, भाई क्या करना चाहिए था ना तुम्हें? होनी चाहिए थी ना तुम में बातें, वो बातें भी तो होनी चाहिए थी तुम में। तो वो बातें क्यों नहीं हो पाई, वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाई? तुम्हें अपने रिश्ते को जानने की, समझने की परख होनी चाहिए। तुमने वो परख नहीं की अपने रिश्ते की, तुमने वो परख बिल्कुल भी नहीं की। तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा के रखा, ठीक है? तुम कुछ बोलने से पहले तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो, ठीक है? तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुमने गलत किया है, मुझे तुम्हारी ही गलती दिखाई दे रही है। फैमिली की गलती तो ठीक है, चलो ठीक है, फैमिली है तो फैमिली वैसे करती है, नो डाउट फैमिली वैसे करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फैमिली करेगी, जो भी करेगी वो हम मान लेंगे। यार तुम्हें खुद के अंदर समझ होनी चाहिए, तुम्हें खुद के अंदर वो समझ बूझ होनी चाहिए कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी बातों के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। रिश्ते को क्लियर करना है ना, तो एक बात तुम जान लो कि भाई तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा, तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है? मजबूरी में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। मजबूर होके तुम क्या करोगे यार? मजबूर होके तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है? मजबूर होने के लिए, मजबूर होना कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि यार तुम गुस्से में रहते हो या क्या रहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा किया गया एक्शन मुझे कभी कभी ना सोचने पे मजबूर कर देता है कि तुम क्या करना चाहते हो या क्या तुम कर रहे हो, ठीक है? मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी ऐसी बातें होती ही हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती ही हैं कि मुझे लगता है ना कि यार तुम गलती कर रहे हो, ठीक है? तुम गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। गलत है, लगता क्या है, गलत है। जो गलत है वो गलत है, ठीक है? तुम अपने आप को इस तरीके से टेंशन में डालोगे तो ठीक नहीं होगा। अपने आप को इस तरीके से तुम ब्लेम करोगे तो ठीक नहीं होगा। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। मे भी सारे रिश्ते ठीक हो जाएं, मे भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिश्ते को पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पैशन के साथ तो देखना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसमें दिमाग भी लगाना चाहिए। पैशन, ऐसा नहीं कि पैशन नहीं है, ठीक है? तुम्हारे अंदर पैशन है, अपने रिश्ते को लेकर पैशन है,
तुम्हारे अपने रिश्ते को लेकर के ना फुल पैशन है, तुम्हारे अंदर अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है। यस, तुम्हें इमोशनली देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या तुम्हारा पार्टनर उस तरीके का है, उस तरीके की फीलिंग्स के लिए है या उस तरीके के इमोशंस के लिए है। तुम अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को सच में मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ना तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हें समझनी चाहिए, तुम्हें बातें करनी चाहिए इस बारे में। तो तुम्हें एकदम से क्लियर वे में बातें करनी चाहिए कि भाई तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता है वो किस तरीके का है और किस लेवल का है। ठीक है, ताकि तुम भी समझ पाओ कि तुम इस रिश्ते में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलती तुम कर रहे हो, तुमसे गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने के बाद ना इंसान सुधार नहीं पाता उन गलतियों को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा तुम्हें समझना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें समझ के आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें समझ करके रिश्ते को समझना चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।